ईद अल अज़हा के दिन कुर्बानी का गोश्त लेने का वाक़या इस्लामी तारीख़ में एक अहम मकाम रखता है। ये वाक़या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की यादगार है, जो अल्लाह की रज़ा के लिए पेश की गई। इस्लामी तारीख़ में इस दिन की कुर्बानी को सन्त इब्राहिमी के तौर पर ज़िंदा रखा गया है। कुर्बानी का तारीख़ी पस मंज़र। कुर्बानी का आगाज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों हाबील और काबील से हुआ। हाबील ने अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी पेश की, जो कबूल हुई, जबकि काबील की कुर्बानी रद्द हुई। इस वाक़या ने कुर्बानी के अमल को इंसानियत के लिए एक सबक बनाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला कि वो अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करें। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म को तस्लीम किया और कुर्बानी के लिए तैयार हो गए। अल्लाह ताला ने उनकी कुर्बानी को कबूल किया और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को फ़िदिया के तौर पर एक दुम्बा भेजा। ये वाक़या कुरान मजीद की सूरत अल-साफ़त में तफ़सील से बयान किया गया है। इस्लामी तालीमात और कुर्बानी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद अल-अज़हा के दिन कुर्बानी करने की सन्त कायम की। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में 10 साल मुकीम रहे और हर साल कुर्बानी करते रहे। तिर्मिज़ी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईद अल-अज़हा के दिन कोई नेक अमल अल्लाह के नज़दीक कुर्बानी का खून बहाने से महबूब और पसंदीदा नहीं। मशको अलम साब। कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम करना मुस्तहब है। एक हिस्सा अहल खाना के लिए, दूसरा रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लिए, और तीसरा हिस्सा गरीबों और मसाकीन के लिए। इस तरह कुर्बानी का मकसद सिर्फ गोश्त खाना नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए इस अमल को अदा करना है। कुर्बानी का गोश्त लेने का हुक्म। इस्लामी फ़ुक़हा के मुताबिक कुर्बानी का गोश्त लेने और खाने की इजाज़त है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर शख्स अपनी कुर्बानी का गोश्त खाए और जो बच जाए वो सदका दे दे। सही मुस्लिम। ये हदीस इस बात की वजाहत करती है कि कुर्बानी का गोश्त खाना जायज़ है और इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। अलबत्ता गोश्त की मिक़दार और उसका इस्तेमाल एतदाल में रखना ज़रूरी है। कुर्बानी के दिनों की अहमियत। कुर्बानी के दिनों की तादाद और उनकी अहमियत पर मुख्तलिफ अक़वाल हैं। बाज़ उलमा के मुताबिक आम कुर्बानी 3 दिन हैं, 10, 11 और 12 ज़ुल्हिज्जा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि कुर्बानी 3 दिन है। अहकाम अल कुरान इमाम तहावी। इसके बरक्स बाज़ उलमा का कहना है कि आम कुर्बानी सिर्फ 10 ज़ुल्हिज्जा है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि कुर्बानी 10वीं ज़ुल्हिज्जा यानी ईद के दिन के बाद सिर्फ 2 दिन है। सुनन किबर बियाकी। ये इख्तिलाफ फ़िक़ही मसालिक की बुनियाद पर है, लेकिन दोनों अक़वाल में कुर्बानी की अहमियत और उसके रूहानी फ़वाइद पर ज़ोर दिया गया है। कुर्बानी का रूहानी और माशी पहलू। कुर्बानी सिर्फ एक जिस्मानी अमल नहीं, बल्कि एक रूहानी इबादत है। इसके ज़रिए इंसान अल्लाह की रज़ा की कोशिश करता है और अपने दिल को सफ़ा करता है। कुर्बानी का अमल इंसान को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करता है और उसकी रज़ा की कोशिश में मसरूफ़ रखता है। माशी तौर पर भी कुर्बानी का गोश्त गरीबों और मसाकीन तक पहुँचता है, जिससे उनकी ज़रूरियात पूरी होती हैं और मुआशरती हम आहंगी में इजाफ़ा होता है। ये अमल मुआशरती ज़िम्मेदारियों को पूरा करने का ज़रिया बनता है। नतीजा। ईद अल-अज़हा के दिन कुर्बानी का गोश्त लेना एक मुस्तहब अमल है, जो इस्लामी तालीमात के मुताबिक है। ये अमल न सिर्फ रूहानी फ़वाइद का हामिल है, बल्कि मुआशरती हम आहंगी और गरीबों की मदद का ज़रिया भी बनता है। कुर्बानी के दिनों की अहमियत और उनके रूहानी पहलू को समझना ज़रूरी है, ताकि हम इस इबादत को सही तरीके से अदा कर सकें।